वेलकम टू तारिम खान क्लासेज। आज का ये लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हम लोगों ने पढ़ लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट की हम बात करेंगे। उसमें कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं और उसमें बच्चों को बड़ा डाउट होता है। तो आज का लेक्चर उसी पे बेस्ड है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट की बेसिक जानकारी आपको होगी कि सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट आपने पढ़ लिया और कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आपको मिलता है, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला आपने पढ़ा है, A इक्वल पी 1 प्लस आर बाई 100 इंटू एन। एन क्या है? ईयर्स है, कितने ईयर्स के लिए आप कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर रहे हैं। ए क्या है? अमाउंट है। अमाउंट का मतलब हिंदी में मिश्र धन। और पी क्या है? कैपिटल अमाउंट या प्रिंसिपल अमाउंट, हिंदी में इसको बोलते हैं मूलधन। आर क्या है? ये रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, ये दिया हुआ रहेगा। तो ये फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए, याद होना चाहिए, तभी आप आगे कुछ कर पाएंगे। अब देखो, इस लेक्चर का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस लेक्चर का पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़ो। कह रहा कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल अमाउंट 5000 एट रेट 10% पर ईयर। यहां लिखा हो सकता पर एनम फॉर 2 ईयर्स। अब यहां से आप एक एक करके लिखें। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 5000। और क्या दिया है? रेट दिया है 10%। टाइम एन दिया है 2 ईयर्स। पूछ क्या रहा है आपसे? आपसे पूछ रहा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए सबसे पहले हम ए निकालेंगे। ए का मतलब मिश्र धन हम निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? मिश्र धन। तो मिश्र धन का फार्मूला आपने पढ़ रखा, ए इक्वल पी 1 प्लस आर बाई 100 पावर एन। इसी में सबकी वैल्यू हमको रख देनी है। पी कितना? 5000। 1 प्लस आर कितना? 10 डिवाइड बाई 100 पावर कितने ईयर्स के लिए? 2 ईयर्स के लिए। तो ये बना 5000 मल्टीप्लाई, ये देखो ये जीरो इस जीरो से मर गया, आया 1 प्लस 1 बाई 10 रेज 2। अब इसको हम कैसे सॉल्व करें? अगर आपको फ्रैक्शन का एडिशन पता है तभी आप इसको कर पाओगे। तो 10 1 जा 10 और 1 11, 11 बाई 10 पावर 2। 5000 स्क्वायर का मतलब इसको आपको 2 टाइम्स लिखना है। कितने टाइम्स लिखना है? 2। 10 मल्टीप्लाई 10, देखो ये इसके 2 जीरो से कैंसिल हो गए, ये बना 50 और 11 का स्क्वायर होता है 121। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ए कितना हो गया? 50 मल्टीप्लाई 121 कितना बना? 0 5 6050 रुपीज। ये क्या बन गया हमारा? ये अमाउंट बन गया। तो अब हमको कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब सी आई कितना होगा? ए माइनस पी। ए कितना आपका? 6050 और माइनस पी कितना? 5000। तो ये बन गया आपका 1050 रुपीज। ये इतना आपको मिल गया सी आई। अब इसको हम दूसरी तरह से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? ये तो आपका हुआ बेसिक मेथड। इसको हम दूसरी तरह से कैसे कर सकते हैं? दूसरी तरह से हम ऐसे कर सकते हैं कि टोटल रेट निकाल लें। टोटल रेट कितना? 2 ईयर्स के लिए जब दिया हो तो इसको डबल कर दो, तो 10 का डबल 20 और प्लस 10 मल्टीप्लाई 10 बाई
100, ये कितना बन गया 21%। इफेक्टिव रेट हो गया। अब आप निकाल लेंगे CI सीधा, कितने का 21% निकालना, 5000 का 21% निकालना है, तो 21/100। ये देखो 2 जीरो 2 जीरो से कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, इतनी रुपीज हो गया CI कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमने आपको दोनों तरीके से बता दिया कि आप, एक ट्रेडिशनल मेथड है जो एग्जाम में आपको लिखना है अगर आप 9th 10th में हैं, दूसरा ये है इफेक्टिव रेट निकाल लें, इफेक्टिव रेट निकाल के और उसके बाद आप कैपिटल अमाउंट का उतना % फाइंड आउट कर लें, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट सीधा मिल जाएगा। लेकिन ये जो कंपाउंड, जो इफेक्टिव रेट आप निकाल रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कितने ईयर्स के लिए होगा, 2 ईयर्स के लिए होगा। 3 ईयर्स का फिर दूसरी तरह लगता है। इसमें देखो कह रहा प्रिंसिपल अमाउंट दिया है, पी कितना दिया है 10,000, पी कितना दिया, देखो इसमें पी दिया है 10,000, रेट कितना दिया है 10% पर ईयर दिया है, और टाइम आपका दिया है 1.5 ईयर्स। ठीक, अब कह रहा इंक्लूडेड हाफ ईयरली, लेकिन इंटरेस्ट कितनी बार ऐड होता है, एक साल में 2 बार ऐड होता है, हाफ ईयरली दिया है ना, तो टाइम कितना हो जाएगा फिर, एन की वैल्यू देखो, एक साल में 2 बार, तो 1.5 साल में कितनी बार होगा, 3 बार होगा। 1.5 साल में कितनी बार हुआ, 3 बार हुआ। अच्छा, तो अब रेट भी आपका चेंज हो जाएगा। अगर ईयर में 10% है तो हाफ ईयर में कितना होगा, 5% होगा। तो हाफ ईयर में कितना हो जाएगा, 5%। अब आप सीधे फार्मूले पे आ जाएं, A = P 1 + R/100 पावर n। A = P कितना 10,000, 1 + R कितना 5/100 पावर 3। इसी को आपको कैलकुलेट करना है। ये बना आपका 10,000 मल्टीप्लाई, देखो इससे किया तो ये आया 20, तो 1 + 1/20 मतलब 21/20। कितने टाइम्स लिखना है, 3 टाइम्स लिखना है। क्यों, क्योंकि ये पावर कितना है 3 है। कितने जीरो कैंसिल हो, 1 2 3, 1 2 3। अब ये कितना बचा, ये हमारा बच गया 10 × 21 × 21 × 21 डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4 2 जा 8, मल्टीप्लाई करके 8 से डिवाइड कर देना, तो ये आपका हो गया अमाउंट। अब CI निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट घटा देंगे, तो 11,576 और 10,000 है, तो जब सब्सट्रैक्ट करोगे तो 1,576 रुपीज 25 कितना मिलेगा आपको। इसमें भी वही दिया। अच्छा, आप जरा 1 मिनट इसको स्क्रीन को पॉज करके और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखो हर क्वेश्चन एक अलग वैरायटी लिए हुए है और आपका उससे एक नया कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, इसलिए सारे क्वेश्चन को खुद से ट्राई किया करें। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, ये P दिया है आपका 10,000, ठीक, रेट दिया है 12% और टाइम उसने दे रखा है 15 मंथ, 15 मंथ दे रखा। अच्छा, दूसरा क्या कह रहा है कि इंक्लूडेड जो इंटरेस्ट का रेट है या इंटरेस्ट है वो हर 5 मंथ में, कितने मंथ में, 5 मंथ में ऐड होता है। तो अब देखो एक प्रॉब्लम ये है कि ना तो हाफ ईयरली है, भाई हाफ ईयरली होता तो हम रेट का हाफ कर देते हैं, ठीक है, क्वार्टरली होता
तो हम 4 टाइम्स कर देते। 12 में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं। और टाइम को भी हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन इसमें ऐसा कुछ दिया नहीं, मतलब सीधा नहीं आ रहा। तो इस तरह के सवालों को करने के लिए सबसे पहले देखो, रेट को हमको चेंज करना है। तो 12 मंथ में कितना परसेंट मिलता है? 12%। तो 1 मंथ में कितना मिलेगा? 1%। ठीक, 1 मंथ में 1% मिलेगा। तो 5 मंथ में रेट कितना होगा? 5 मंथ में रेट कितना होगा? वो हो गया 5%। 5 मंथ में रेट कितना हो गया? 5% हो गया। अब देखो 15 मंथ में आपको कितनी बार इंटरेस्ट मिलेगा? 5 मंथ में 1 टाइम मिलता है, तो 15 मंथ में कितना मिलेगा? 3 टाइम्स मिलेगा। n की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। A इक्वल P, P कितना? 10,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस R 5 बाई 100 और रेज 3। फिर वही आ गया 10,000, जो अभी आपने किया है वही क्वेश्चन, ये उतना ही फिर आ गया। ठीक है, उतना ही फिर आ गया। तो करके आप देखेंगे आएगा 11,576.25। ये हो गया ए। तो सी आई कितना हो गया? 10,000 इसी में से माइनस कर दीजिए। तो जो आपको यहां सीखना था वो ये था, क्योंकि सीधे सीधे ना हाफ ईयरली वो दे रखा है, ना क्वार्टरली दे रखा है, ना ईयरली दे रखा है। तो मंथ वाला इस तरह करके हम कैलकुलेट करते हैं। पहले 1 मंथ का रेट निकाल लेंगे, फिर कितने मंथ पे सी आई इंक्लूडेड है, ठीक, वो रेट निकाल लेंगे। आगे बढ़े। इसमें क्या कह रहा, आ जाओ। अगर पिछला क्वेश्चन आपके समझ में आया है तो फिर इसको कर पाओगे, अदरवाइज इसको कर नहीं पाओगे। देखो इंटरेस्ट का रेट उसने दे रखा है 12%, ठीक, लेकिन क्या है? पर एनम, पर ईयर है। टाइम उसने दे रखा है 3 इयर्स। इंक्लूडेड, अच्छा कितने टाइम के बाद वो इंक्लूड होता है? 18 मंथ्स। कितने टाइम्स के बाद? 18 मंथ्स। अब आ जाओ। तो हम इंटरेस्ट का रेट नहीं निकाल पा रहे ना, जैसे ये तो हम कर लिए 3 इयर्स में 36 मंथ्स। तो आपको इंटरेस्ट कितने टाइम्स मिलेगा? 2 टाइम्स मिलेगा। सिर्फ 2 बार आपको इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि इंटरेस्ट 18 महीने में एक बार वो देता है। तो आपको 3 साल में कितनी बार इंटरेस्ट मिलेगा? 2 ही बार मिलेगा। अब इंटरेस्ट रेट कितना होगा, यहां पे हमको चेंज करना है। देखो 1 मंथ में 1% है। कैसे? एक साल में, मतलब 12 मंथ में या 12 महीने में 12% देता है, तो एक महीने में कितना देगा वो? 1% देगा। अब 18 महीने में कितना देगा वो? 18% देगा ना। 18 महीने में कितना हो जाएगा? 18%। 18 महीने में 18% होगा। या आपके मन में यह आ रहा है कि क्योंकि ये 12 था, कैंसिल हो जा रहा, तो इसको हम क्या करेंगे? इसको हम चेंज कर लेंगे। चलो इसको हम 10% कर लेते हैं। इसको हम 10% करके देख लेते हैं। तो देखो 12 मंथ में कितना देता है? 10% रेट है। तो 1 मंथ में कितना होगा? 10/12। तो कितने मंथ में? 18 मंथ में। 18 मंथ में कितना होगा? 10/12 मल्टीप्लाई 18। तो ये आपका रेट आ गया 15%। रेट कितना आ गया? 15% आ गया। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। A इक्वल P 10,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस R, R कितना है? 15/100 रेज 2। ठीक, 2 कहां से आया? कि 3 साल में 36 महीने, और इंटरेस्ट एक बार आपको 18 महीने में देता है, तो कितनी बार मिलेगा? 2 ही बार इंटरेस्ट आपको मिलेगा। ये हो गया 10,000। इससे कुछ काम बनेगा? 5
या 15, 5 दूनी 10, 3/20। तो ये बना आपका 23/20 मल्टीप्लाई 23/20। ये देखिए 2 ये कैंसिल हो गए और ये बना 4, तो ये बना 25, 25। 13,225 ये हो गया ए। तो CI निकालोगे तो कितना बनेगा? 10,000। सब्ट्रैक्ट करो तो 3,225। ये आपका हो गया CI। चूंकि कितने साल के लिए है? 2 साल के लिए। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो अब हम वो वाला लगा सकते हैं जो आपको हमने बताया था, उससे भी आप कर लीजिए। देखिए क्या बताया था, रेट निकाल लो। 15% है ना, तो 2 साल के लिए तो दूना कर दो, तो 30% ये हो गया, और प्लस 15 मल्टीप्लाई 15/100, तो ये कितना हो गया? 30% और प्लस ये बना 2.25%। मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दो, आ जाओ कितना हो गया? 32.25%। अब क्या करेंगे? 10,000 का हम निकाल लें, तो CI सीधे इससे निकल आएगा 10,000 का 32.25%। अब देखो ये वाला परसेंट इसके 2 जीरो से चला गया और ये 2 जीरो इसके डेसिमल से चला गया, तो कितना आ गया? 33,225 रुपये। देखो ये और ये क्या है? सेम है। तो आप ऐसे भी इजीली कर सकते हैं। इस मेथड को आप एग्जाम में भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वाला किसके लिए है? सिर्फ 2 साल के लिए। 2 साल का मतलब पावर अगर 2 यहां आ रहा तभी आप इसको यूज करेंगे, अदरवाइज इसको यूज नहीं करेंगे। अब देखो सबसे इस पूरे लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट टाइप जो क्वेश्चन का है वो ये है, ठीक? इसी को हमको लगाना है। कह रहा देखो सिंपल इंटरेस्ट वाले सवाल आपने इसके लगा लिए थे कि कोई भी धन इतने साल में दुगुना हो जाता है तो कितने साल में 5 गुना हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा, इस तरह करके पिछले वाले लेक्चर में हमने बताया था आपको। अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल थोड़ा दूसरे टाइप के होते हैं। इसमें आपको हम 3 तरीके बताएंगे इसके। अब जो भी आपकी समझ में आएगा वो आप उसी को फॉलो करिएगा। चलो पहला तरीका इसका क्या है? कह रहा 3 टाइम्स हो जा रहा है, मतलब मिश्र धन कितना टाइम्स हो जा रहा है? 3। किसका? मूलधन का। अमाउंट 3 टाइम्स हो जाता है प्रिंसिपल अमाउंट का। अच्छा, रेट हमको पता नहीं है, तो 1 + R/100 पावर कितने साल में? 5 साल में। ये हो गया आपका इक्वेशन। दूसरे में क्या कह रहा है? हाउ मेनी ईयर्स विल इट टेक टू बिकम 9 टाइम्स। देखो ये कंपाउंड इंटरेस्ट आप ध्यान रखिएगा, ये दिया है तो 9 टाइम्स हो जाता है। ये आपको ट्रेडिशनल मेथड आपको हम बता रहे हैं, पहला मेथड। एन हमको पता नहीं है, यही एन हमको निकालना है। इतनी बात समझ आ गई? अच्छा, तो यहां से देखो P और P क्या हो गया? कैंसिल। यहां से P और P कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब आ जाओ, इस 9 को क्या लिख सकते हो? 3/2 इक्वल 1 + R/100 पावर n, ये लिख सकते हो। ठीक, इस 3 की वैल्यू इतनी है, इस 3 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 1 + R/100 पावर 5, और पूरे पे पावर कितना है? 2 है। आ जाओ इधर, तो वैसे ही आप लिखोगे n। यहां तक ठीक? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है? आ जाओ। अब देखो जब पावर पे पावर है, ब्रैकेट लगा है, तो इसको इससे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक्सपोनेंट वाला चैप्टर आप देखे होंगे, अगर नहीं देखें तो देख लें।
तो ये हो गया 5 2 जा 10, तो 1 प्लस आर बाई 100 पावर 10 इक्वल 1 प्लस आर बाई 100 पावर n। अब देखो दोनों के बेस सेम है, एक बेस ये पूरा है, एक बेस ये है, तो अगर बेस सेम होता है तो हम पावर को सेम कर देते हैं। इसका मतलब n की जगह पे कितना लिखा 10, तो 10 ईयर्स में क्या हो जाएगा 9 टाइम्स हो जा रहा है। अगर 3 टाइम्स 5 ईयर्स में हो रहा है तो 9 टाइम्स 10 ईयर्स में हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको दूसरा तरीका हम बता रहे हैं। 10 ईयर्स याद रखिए, क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा। कितना आंसर इसका आ रहा है 10 ईयर्स आ रहा है। चलो कितना आ रहा 10 ईयर्स, आ जाओ देखो 3 टाइम्स कितना हो रहा 1 से 3, मतलब 3 टाइम्स हो रहा है कितने टाइम में 5 ईयर्स में। ये लिख लो टाइम्स और इधर लिख लेंगे हम ईयर, तो आप जबानी बता लेंगे। 1 से 3 साल में कितना हो रहा है, नहीं 1 से 3 गुना हो रहा है कितने साल में 5 साल में। अच्छा, तो अगला जब चलेगा तो 3 से कहां जाएगा, 3 का 3 गुना 9 होगा। 3 से दुगुना नहीं जाएगा, 6 नहीं होगा, 3 ही गुना तो हो रहा है, तो 3 का 3 गुना, 3 का 3 गुना कितना होगा 9 होगा। ये कितना होगा, ये भी 5 साल लगेगा। कितना लगेगा 5 साल। तो 1 से 9 इसको क्या करोगे ऐड कर दो, 1 से 9 तो ये कितना हो गया 10 साल, 10 ईयर्स। काम बना आपका। अभी एक क्वेश्चन आप और करेंगे तब आपकी समझ में आ जाएगा। तो 10 ईयर्स में कितना 9 गुना हो जाएगा। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप एक बार समझ लेंगे तो ये ज़्यादा आसान है, आप जबानी कैलकुलेट कर लेंगे। तीसरा तरीका आप देखें, कह रहा 9, तो 9 को आप कितने टाइम्स है 3 गुना, तो 3 के पावर में 9 को आप तोड़ें, 3 के पावर में 9 को आप तोड़ें, तो ये हो गया 3 रेज 2, 3 रेज 2, तो पावर कितना आ गया 2, और 5 साल में हो रहा है ना, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 10 ईयर्स। पावर में टाइम जितने टाइम लगता है पहला वाला, उससे मल्टीप्लाई करने पे आपको मिल जाएगा। तो ये 3 तरीके आपने सीखे, और अगर कोई चीज़ इसमें रह गई है तो आप अगले क्वेश्चन में उसको हम कंप्लीट करते हैं, आपका कंफ्यूजन अगले क्वेश्चन में दूर हो जाएगा। एक बार खुद से करके देखें। देखो, सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल्स इन 4 ईयर्स। 1 से 2 मतलब डबल हुआ कितने साल में, इधर टाइम लिखते हैं ना 4 ईयर्स में। अच्छा, इन हाउ मैनी ईयर्स विल इट बिकम 8 टाइम्स। तो 2 से 1 से 2 गया, तो अब ये 2 के मल्टीपल में जाएगा, तो 2 का मतलब 2 का दुगुना 4 हो गया, 4 का दुगुना 8 हो गया। क्योंकि हम बाउंड है ना डबल पे चलने के लिए, हम बाउंड है डबल पे चलने के लिए, तो 4 का दुगुना 8। अच्छा, ये भी कितने साल में होगा, ये भी 4 साल में होगा, और ये भी 4 साल में होगा। तो 1 to 8 यही तो पूछ रहा है ना, इसको आप ऐड कर दें, 4 4 8 4 12, खत्म। बिना पेन उठाए आप जबानी कैलकुलेट कर लेंगे। तो 12 साल में 12 ईयर्स में कितना टाइम्स हो जाएगा 8 टाइम्स हो जाएगा। एक तरीका ये था। दूसरा हमने क्या बताया था आपको,